अगर आपको शोल्डर जॉइंट में दर्द हो रहा है, जैसे आप कोई भी मूवमेंट करते हो आपको शोल्डर पेन शुरू हो जाता है, या फिर आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है, आप अपने हाथ को ऊपर या फिर कमर के पीछे नहीं ले जा पाते हो और इनकी वजह से फिर आपको नेक पेन और एल्बो पेन शुरू हो गया और यह सभी तकलीफ़ों का इलाज घर पर ही कैसे करना है वह अगर आप सीखना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो यह वीडियो में आपको मैं ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सिखाने वालों के जिनको अगर आप नियमित ट्रीटमेंट देते हो तो यह शोल्डर पेन और नेक पेन में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर जब भी हमें शोल्डर पेन शुरू हो जाता है, इनके साथ हमें नेक पेन और एल्बो पेन भी शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें शोल्डर के पॉइंट्स को तो दबाना ही है, इनके साथ नेक और जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है इनके पॉइंट्स को भी दबाना जरूरी हो जाता है और इनके साथ हमें सर्वाइकल स्पाइन के पॉइंट्स को भी दबाना है, क्योंकि हमारे सर्वाइकल स्पाइन में से जो नर्व्स निकलती है वह हमारे शोल्डर के मसल को कंट्रोल करती है। इसीलिए सर्वाइकल स्पाइन के पॉइंट्स को दबा के आप शोल्डर जॉइंट की हीलिंग प्रोसेस बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर हमें शोल्डर, सर्वाइकल स्पाइन और जो यह वाला मसल है इनके और हमारे एल्बो जॉइंट के पॉइंट्स को दबाना है। यहाँ पर आप लोकल पॉइंट्स को भी दबा सकते हो, पर इस वीडियो में हम इनके जो सुजोक कोरस्पोंडेंस पॉइंट्स होते हैं इनको डिटेल में आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें लेफ़्ट शोल्डर में दर्द हो रहा है तो हमें लेफ़्ट हैंड में ट्रीटमेंट कैसे करनी है वह आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आपको राइट शोल्डर में दर्द हो रहा है तो राइट हैंड में ट्रीटमेंट करनी है। तो ये पूरी ट्रीटमेंट डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट शोल्डर पेन के लिए लेफ़्ट हैंड पर इतने पॉइंट पर ट्रीटमेंट करनी है। तो ये सभी जो पॉइंट है इनका लोकेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लेफ़्ट हैंड की जो यह इंडेक्स फिंगर है वह हमारा लेफ़्ट आर्म है। लेफ़्ट आर्म में यह वाला जो जॉइंट है वह हमारा लेफ़्ट एल्बो है। यह वाला जॉइंट हमारा लेफ़्ट शोल्डर है। थंब के पीछे वाला जो यह एरिया है वह हमारा सर्वाइकल स्पाइन है और जो यह वाला एरिया है वह स्पाइन और शोल्डर जॉइंट के बीच में जो मसल आता है जिनको अपर ट्रेपेजियस मसल बोला जाता है वह एरिया यहाँ पर होता है। तो शोल्डर जॉइंट के लिए हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट करनी है। यह 3 पॉइंट को हमें पहले लोकेट कर लेना है। तो इनके लिए पहले हमें यह लार्ज इंटेस्टाइन मेडियन को मार्क कर लेनी है। इनको कैसे मार्क करना है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर का यह नाखून है, यह नाखून का जो थंब साइड की यह बॉर्डर है वह बॉर्डर की लाइन में इस तरीके से हमें यह लाइन को ड्रॉ करना है। यह हमारी लार्ज इंटेस्टाइन मेडियन होती है। तो यहाँ पर इनके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे आप फिंगर को बेंड करते हो तो यहाँ पर उभरा हुआ पार्ट आपको मिलता है, नकल ऐसे उभर के आता है। तो इनके लेवल पर और हमारी जो यह लार्ज इंटेस्टाइन मेडियन है वहाँ पर हमें शोल्डर जॉइंट का पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। इनके बाद यहाँ पर जो नकल उभरा हुआ दिख रहा है इनसे थोड़ा सा अंदर यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट मिलता है। तीसरा पॉइंट जो यह मिडल पॉइंट है इनसे थोड़ा सा आगे यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर यह मिडल पॉइंट और जो नकल वाला पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस और यह 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो यह 3 पॉइंट हमारे शोल्डर जॉइंट के लिए यहाँ पर हमें लोकेट कर लेने। इनके बाद यहाँ पर यह जो मिडल जॉइंट है यह मिडल जॉइंट की लाइन पर और जो हमारी यह लार्ज इंटेस्टाइन मेडियन है वहाँ पर हमें एल्बो जॉइंट का पॉइंट मार्क कर देना है। इनके बाद यहाँ पर हमें जो हमारा अपर ट्रेपेजियस मसल है, शोल्डर और नेक के बीच का जो उभरा हुआ मसल होता है, इनके लिए पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, थंब को पाम के साथ ऐसे जोड़ देना है। तो यहाँ पर ऐसे उभरा हुआ पार्ट आपको मिलता है। तो जो उभरा हुआ पार्ट है इनका सबसे उभरी हुई टॉप आपको दिख रही है वह हमारा जो मसल है, बीच वाला मसल, इनका पॉइंट हमें यहाँ पर लोकेट कर लेना है। यह पॉइंट को LI4 पॉइंट भी बोला जाता है। सिर्फ यह एक पॉइंट को दबा के भी आप
सर्वाइकल स्पाइन में जो दर्द हो रहा है इसमें नेक पेन और शोल्डर पेन में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। इनके बाद हमें सर्वाइकल स्पाइन के पॉइंट को दबाना है। तो हमारा जो थंब है इनके पीछे यह हमारा सर्वाइकल स्पाइन होता है। इनके दोनों साइड पर हमें 3-3 पॉइंट को इस तरीके से मार्क कर लेने हैं। यह पॉइंट को हमें दबाना है। तो इस तरीके से हमें यह सभी पॉइंट को मार्क कर लेना है, फिर इनको हमें दबाना है। तो यहाँ पर इस तरीके का एक्यूप्रेशर टूल आपको परचेज करना है। इनका इस्तेमाल करके हमें हर एक पॉइंट को कम से कम 30 सेकंड के लिए दबाना है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट को 30 सेकंड के लिए आप इंडिविजुअल दबा सकते हो या फिर आप ऐसे मसाज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सिर्फ ये सभी पॉइंट को दिन में 3 से 4 बार दबा के भी शोल्डर पेन और नेक पेन में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। पर अगर आप यह सभी पॉइंट पर सीड अप्लाई करते हो तो बहुत ही जल्दी से फ़ायदा ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें मेथी के दानों का इस्तेमाल करना है। आपको पेपर टेप लेनी है, इनके ऊपर थोड़ी से मेथी के दाने ऐसे लगा देने हैं। फिर हमारा जो पॉइंट है वह पॉइंट पर इस तरीके से मेथी के दानों को ऐसे चिपका देना है। इसी तरीके से हमें हर एक पॉइंट पर यह मेथी सीड को अप्लाई कर देना है। यह सीड को रात को सोते वक्त लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए। दूसरी बार ट्रीटमेंट करते वक्त हमें नए दाने को इस्तेमाल करना है। यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से अगर आपको राइट शोल्डर और नेक पेन हो रहा है तो हमें राइट हैंड पर यह सभी पॉइंट पर ट्रीटमेंट करनी है। तो यहाँ पर पहले आपको यह लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन ड्रॉ कर लेनी है। इनके बाद ऐसे फिंगर को बेंड करते हो तो जो नकल उभर के आता है वह लेवल पर और हमारी जो मेरिडियन है वहाँ पर पहला पॉइंट मार्क करना है। इनके बाद नकल के बाजू पर दूसरा, इनके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट मार्क करना है। फिर यह जो मिडल जॉइंट है इनके लेवल पर लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पर हमारा एल्बो जॉइंट का पॉइंट मिलता है। इसी तरीके से थंब को जैसे आप पाम के साथ टच करते हो तो जो ऊपर के पार्ट आपको दिख रहा है इनका सबसे टॉप वाला पार्ट है, वहाँ पर हमें अपर ट्रेपेजियस मसल का पॉइंट मिलता है। यह पॉइंट को LI4 पॉइंट भी बोला जाता है। इसी तरीके से सर्वाइकल स्पाइन के लिए थंब के पीछे वाला जो यह एरिया है वह हमारा सर्वाइकल स्पाइन है। इनके दोनों साइड पर हमें 3-3 पॉइंट को इस तरीके से मार्क करना है, फिर इनको दबाना है। यहाँ पर हमें सीड लगाना है। तो यहाँ पर हमने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको सिखा है इनको नियमित दबा के आप शोल्डर और नेक पेन में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। अगर हमने जो हाथ में आपको पॉइंट्स सिखाया वह सभी पॉइंट का हमारे शरीर में कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन होता है वह अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में यस लिख के भेजिए। तो इनका वीडियो भी हम अलग से आपके लिए बनाएंगे। इनके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आप डिटेल में फ्री में बहुत कुछ नया सीख सकते हो। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।